नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेबी ने पिछले पूरे साल हर रोज करीब 120 ऑफलाइन सेमिनार्स दिए हैं इंडिया के हर छोटे बड़े शहर में। और मार्केट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, इनके एग्जीक्यूटिव्स ने अवेयरनेस और एजुकेशन देने के लिए इन सेमिनार्स को दिया है। और ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सेबी के आईपीईएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे आईपीएफ का जितना भी फंड वैल्यू है उसका सिर्फ 0.5% ही पूरे साल में सेबी ने इस्तेमाल किया। अब ऐसे ही प्रोटेक्शन फंड एक्सचेंजेस के पास भी होते हैं, डेपोजिटरी के पास भी होते हैं, लेकिन क्या उनका इस्तेमाल उतना ऑप्टिमली किया जाता है ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके लिए मार्केट में सेबी प्राइमरीली है उसको अवेयर किया जा सके। वहीं पे अगर हम यूएस के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की बात करें तो उनका आईपीएफ इस्तेमाल होता है दो मेजर जगहों पे। पहला इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए और दूसरा विसल ब्लोअर एक्टिविटीज, मतलब मार्केट में कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को कोई भी बताएगा तो उसको वापस से रिकवरी अमाउंट का कुछ वैल्यू मिलता है। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेबी एज अ रेगुलेटर अवेयरनेस में उतना काम कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए। इसका आईपीएफ का फंड वैल्यू एक्चुअल में क्या है, कहां खर्च किया जाता है, खुद का रेवेन्यू क्या है जो कि पूरे साल में कमाता है, मार्केट को अवेयर करने के लिए कौन कौन से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, एजुकेट कैसे करता है, और साथ में एसईसी अपनी जगह पे क्या क्या कर रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आईपीईएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड, सेबी का यह फंड 2007 में पहली बार लाया गया था। 2009 में इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसको एक एक्ट का हिस्सा बनाया गया था। तब इसके होने के मेन 3 कारण थे: इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसकी एजुकेशन अवेयरनेस का ध्यान रखना, कोई भी अनक्लेम्ड फंड्स पड़े हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना। अब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सेबी ने अपनी क्वाजी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल किया है। अलग अलग पोर्टल्स बना रखे हैं जहां पे कोई भी इन्वेस्टर अपनी शिकायत रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, सबूत दे सकता है और अगर वो सही है तो अपने फंड्स को वापस क्लेम कर सकता है। लेकिन जहां तक एजुकेशन और अवेयरनेस की बात आती है, थिंग्स कैन गेट बेटर। फॉर एग्जांपल सेबी के आईपीएफ फंड्स की बात कर लेते हैं। 2024 में सेबी के पास आईपीएफ में करीब 533 करोड़ रुपए पड़े थे। उसमें से आधा प्रतिशत पूरे साल में करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया। यही फंड 2023 में करीब 240 करोड़ रुपए थे, तब करीब 5% इस्तेमाल किए गए थे। 2022 में करीब 170 करोड़ 4% का इस्तेमाल किया था। 2021 में 2.4% यूज किया गया, 2020 में 1.3%। मतलब सेबी के पास आईपीएफ में फंड्स का एक अच्छा खासा लमसम वैल्यू है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की जब बारी आती है तो सेबी ऑलवेज कीप्स इट एट अ लोअर प्रायोरिटी। सिमिलरली एक्सचेंजेस के पास भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। 2024 में एक्सचेंजेस के पास करीब 2793 करोड़ रुपए थे, उसमें से 116 करोड़ रुपए खर्चे गए, मतलब 4.1%। 2023 में 2341 करोड़ में से 236 करोड़, 2022 में 2333 करोड़ थे, 2021 में 2629 करोड़। द नंबर गोज ऑन। एक्सचेंजेस को सेकंड लेवल रेगुलेटर के रूप में देखा जाता है, मतलब अगर सेबी के साथ किसी को देखना है रेगुलेशन में, देन एनएसई एंड बीएसई कम इनटू पिक्चर। लेकिन इतना बड़ा आईपीएफ होने के बावजूद ये पूरे फंड का 5 से 10% ही इस्तेमाल करते हैं। और डेपोजिटरीज भी कुछ अलग नहीं है। 127 करोड़ रुपए इनके आईपीएफ में पिछले साल पड़ा था और उसमें से सिर्फ 17 करोड़ रुपए ही ये खर्च कर पाए। अब ये हो गई पैसे की बात। ये इतना पैसा इनके पास है, लेकिन ये एक्चुअल में खर्च कहां किया जा रहा है? क्या आपके पास ये पहुंच रहा है घूम फिर के? इवेंचुअली ये आप ही के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, बट मार्केट को अवेयर करने के लिए सेबी ने पिछले साल फॉर एग्जांपल क्या क्या किया? सेबी के 3-4 इनिशिएटिव्स हैं ऑफलाइन एजुकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल स्मार्ट का मतलब है स्मार्ट मार्केट ट्रेनर्स। पिछले साल 2023-24 में सेबी ने इंडिया के अलग अलग 687 जिलों में करीब 25,531 ऐसे स्मार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम किए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सेबी इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में दुनिया को अवेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। ऐसा ही दूसरा प्रोग्राम रीजनल इन्वेस्टर अवेयरनेस के नाम से होता है, जो कि 2023-24 में करीब 1677 किए गए। ऐसे ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के द्वारा भी किए जाते हैं और सेबी के रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल करीब 14,795 प्रोग्राम किए गए 547 जिलों में। अब सेबी अपने इन अवेयरनेस एजुकेशनल प्रोग्राम्स के बारे में शायद इतना प्रमोशन ना करे, शायद लोगों को ना बता रहा हो। हम आपको बता रहे हैं कि इस स्क्रीन पर जाके, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके शहर या आसपास के शहर में कब कौन सा प्रोग्राम किसके द्वारा सेबी ऑपरेट करने वाला है।
प्रमोशन के लिए सेबी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ये बात सेबी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर वो कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहा है तो लोगों को इनके बारे में अवेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास फंड्स हैं, प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें कि आप एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि वो आगे आने वाले अलग अलग स्कैम से खुद को अवेयर कर सकें। दूसरी बात, क्या ये बहुत है? मतलब 0.5% ऑफ द टोटल फंड अगर सेबी इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि सेबी के पास आईपीएफ में करीब 99.5% पैसा अभी भी पड़ा है जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहा। वो कर सकता है बट दे चूज नॉट टू डू इट। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में इस फंड के इस्तेमाल की परसेंटेज हर साल ऑलमोस्ट गिरी ही है। अब इस बात को समझाने के लिए हम यूएस के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर जिसका नाम SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके बारे में बात करते हैं। इनके पास करीब 3.2 बिलियन डॉलर्स हैं, मतलब करीब 26-28 हजार करोड़ रुपए जो ये आईपीएफ में संभाल के रखते हैं। लेकिन एक्चुअल में संभालते नहीं है, उसका सच में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? दो तरीकों से। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं। दूसरा, विसल ब्लोअर प्रोग्राम्स। इस प्रोग्राम का मतलब यह है कि अगर किसी को भी लगता है कि एसईसी के वर्किंग में किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, कुछ स्कैम चल रहा है जिसमें एसईसी का कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, वो अगर कोई बताएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। इनफैक्ट अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन पे कुछ अमाउंट की रिकवरी होती है तो उसका 10 से 30% हिस्सा वापस उसी विसल ब्लोअर को मिलता है। इनफैक्ट 2024 इस साल में ही $200 मिलियन से ज्यादा का अमाउंट एसईसी अलग अलग विसल ब्लोअर्स को दे चुका है। इससे मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट होता है ताकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्लीन रखा जा सके, इन्वेस्टर के हित के लिए हो। और अगर इन्वेस्टर ही किसी तरह की वायलेशन को पकड़ता है, अगर बताता है, तो उसको वापस से कुछ इंसेंटिव भी मिलता है। फ्री में नहीं चलता, फ्री में। और बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती है। एसईसी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ट्विटर हैंडल्स में रोज आंसर करते हैं, रोज अपनी बात रखते हैं। एसईसी का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां पे रेगुलरली वीडियोस अपलोड किए जाते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस के लिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ताकि यंगर ऑडियंस को भी टैप किया जा सके। दिस इंप्लाइज दैट द रेगुलेटर ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड। वो अपने आप को नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर के साथ, जहां पे इन्वेस्टर है, जहां पे ट्रेडर है, वहां पे खुद पहुंचता है, एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करता है ताकि दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। वहीं पे अगर हम सेबी के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो पहली बात, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप उनके पुराने ट्वीट्स को नहीं देख सकते, उनके ट्वीट्स प्रोटेक्टेड हैं। और जहां तक लास्ट ट्वीट की बात है 2020-21 के बाद नया कोई ट्वीट सेबी के ट्विटर हैंडल से नहीं ट्वीट किया गया। और सोशल मीडिया तो दूर से भी नॉर्मल ऑनलाइन या डिजिटल स्पेस में कुछ खास नहीं कर रहा। इनकी एक ऐप है जिसका नाम सारथी है। जी हाँ, सेबी की अपनी एक एजुकेशन ऐप है, सारथी नाम है। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता, हम आपको अगेन बता रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं बिना स्पॉन्सरशिप के। लेकिन इसके बावजूद सारथी का इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं करते। इसके बारे में इनफैक्ट हम एक अलग से वीडियो भी कर चुके हैं। उसके बावजूद इस ऐप की तरफ ज्यादा लोग नहीं देखते क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, अगर आप मेन्यू पे जाते हैं तो कुछ इस तरह से मेन्यू डिजाइन किया गया है कि आप मेन्यू के सब पॉइंट्स को शायद क्लिक ही ना कर पाए। Who are making these websites और इनको टेस्ट कौन कर रहा है? और ये तब है जब इस वेबसाइट पे हर महीने करीब 2-2.5 लाख लोग विजिट करते हैं। और इन सब में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन चीजों को ठीक करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, जिसमें एक्चुअल में एक रिटेल इन्वेस्टर का अवेयरनेस हो, एजुकेशन हो, वो कहीं पे स्कैम में ना फंसे, उसका एक जर्नी बने, ट्रेडिंग को समझ के करे, जहां पे सेबी उसको साथ लेके पकड़ के चल रहा है आगे आगे, ताकि एक इन्वेस्टर की एक स्टॉक मार्केट में एक्टिव और पैसिव इनकम बन सके। इन सब को करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, और है भी तो सेबी के पास वो पैसा पड़ा है, आईपीएफ में पड़ा है। इनफैक्ट सेबी का खुद का रेवेन्यू भी है। हर साल सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन रेवेन्यू क्रिएट करता है, मतलब बिजनेस इनकम बनता है। फॉर एग्जांपल 2019-20 में 608 करोड़ रुपए, 2020-21 में 610 करोड़, 2021-22 में 1043 करोड़, 2022-23 में 1213 करोड़, 2023-24 में इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 1800 करोड़ रुपए सेबी ने कमाए। मतलब पिछले 5 साल के अंदर सेबी ने अपनी इनकम को ऑलमोस्ट 300%
इंक्रीज किया है। और इन पैसों में एक डिसेंट परसेंटेज उसी इन्वेस्टर से आता है जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, ट्रेड के अलग अलग चार्जेस देता है। और जहां तक इस अवेयरनेस के गैप की बात है तो बीएसई और एनएसई भी इसमें पीछे नहीं है। बीएसई अवेयरनेस के नाम पे आपको कुछ समय के बाद कुछ ईमेल्स करता है। उन ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, उस अटैचमेंट अगर आप खोलेंगे तो उसमें कुछ मैसेज होता है। मतलब बीएसई एक्सपेक्ट करता है कि उसके इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनकी उस ईमेल्स को एक्सेस करेंगे, उन ईमेल्स में जो अटैचमेंट पड़ी है, उस अटैचमेंट में जो मैसेज लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उनका अवेयरनेस लेवल बदल जाएगा। आज की तारीख में जहां दुनिया सोशल मीडिया पे है, जो भी फैसले लिए जाते हैं सोशल मीडिया पे ज्यादातर चीजों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई गलत तरीके से मिस इन्फ्लुएंस करके उनके साथ स्कैम कर देता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट की पुलिस है, जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की सही चीजों को प्रमोट कर सकती है, वो इस मामले में काफी पीछे है। सेबी एंड एक्सचेंजेस इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी इकोसिस्टम को संभालते हैं। दी एक्सपेक्टेशंस, उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इस वीडियो का मकसद ये था ताकि आपको पता रहे कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो कहीं गलती से एक्सचेंज या रेगुलेटर के पास पहुंचती है, होपफुली दिस इज टेकन ऑन ए पॉजिटिव लाइट एंड दे स्टार्ट अमेंडिंग द मिस्टेक्स दे माइट हैव बीन डूइंग। रिटेल इन्वेस्टर को अवेयर करने के लिए बहुत कुछ है एंड देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन, एंड ऑनेस्टली उतना शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है अवेयरनेस के लिए सेबी क्या क्या कर सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज दैट प्रोबेबली विल हेल्प द पीपल जो कि ये फैसला ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।